तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं नीचे और यहाँ पे गाय को पानी पिलाऊंगी। और कृष्णा भी आ गया मेरे साथ, मैं खेलना शुरू करती। यार क्या बांध रखा है इसमें? बॉल? अच्छा ये वो नहीं है बॉक्सिंग करते हैं, बस ये इस तरह बॉल खेल रहे हैं, बैट मार मार के बॉल बांध रखी इन्होंने सिवाय ना, तो ये भी खेल रहा। तो गाय जो हैं दोनों वो खड़ी हो गई हैं, बैठी थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे मैं इनको पानी पिला दूँगी। खोलने की तो मैं हूँ नहीं इनको, क्योंकि ये मेरे से बहुत मुझे इनसे डर लगा है, मतलब भाग लेती हैं छुट के मेरे से ये यार, तो मुझे डर लगता है फिर यहाँ पे कौन बंदेगा। और भाभी भी नहाई करके गई है कि इनको खोलना मत, ये भागती हैं फिर कभी बंद है ना। तो यहीं पे ही मैं इनको पानी पिलाऊंगी बाल्टी से, और यहीं पे ही फिर घास वगैरह सुबह तो डाल ही दिया था, अभी देखती हूँ। बहुत सारे छिलके थे इनके पास आज, तो घास इन्होंने कम खाया, छिलके ज़्यादा खाए। जो फ्रूट वाले भैया बाहर हैं वे सारे छिलके दे देते हैं, फ्रूट भी बहुत सारे होते हैं उनमें, तो वे डालते हैं मैंने भूस के ऊपर, तो भूस पड़ा तो ये बाद में शाम को फिर डाल दूँगी, कुछ चोकर वगैरह या कैसे वो हो जाएगा। तो मैं इनको पिला देती हूँ पानी। कृष्णा ने साइकिल चलानी शुरू कर दी। बस ये है कि यहाँ पे नई स्पेस वगैरह अच्छे से मिल जाए तो खेलना कूदना खूब बढ़िया हो जाता है। चोट ना लगवा लिया। तो पानी मैंने पिया दिया जी, अब बस ये थोड़ी देर आराम करेंगी दोनों। और मैं देखती हूँ इस वाले का तो लॉक लग ही रहा, कमरे में खोल के पता ना मेरा नीचे आके कमरे में जाने को बिल्कुल भी नहीं मन करता। आपको पता ही है घेर तो खैर खाली हो ही गया हमारा, मम्मी पापा जी के बिना। पापा जी रहते थे, बिल्कुल शांत सा हो गया यहाँ पे, और इस कमरे में भी पापा जी रहते थे, और भाभी भी हूँ खैरती दीदी, मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं करता अंदर जाने को कमरे में। अब मैं बार बार का ही करती हूँ और बाहर से ही आ जाती हूँ। अब मैं जाती भी हूँ तो बस यहाँ पे ऐसे ही, फिर तो जब कोई बैठता नहीं पड़ता नहीं, अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है, मतलब ये खाट वगैरह डाल रखी। रात हम जब लेटे हमारे दिमाग में आ रहा था कि हम नीचे लेटेंगे, क्योंकि यहाँ पे पंखा या कूलर लगा के, लेकिन फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं तो फिर यही था, भाभी कह रही थी कि नीचे ही लेट जाएंगे हवा लगेगी, और मैं भी नहीं लेटती। मैं कहती हैं कि मैं भी कल नहीं लेट, मतलब लेटन जाता, मन परेशान सा हुआ है आके नीचे। तो मेरा भी वही हुआ, पहले हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम सारे नीचे लेटेंगे, लेकिन फिर इसी वजह से मैं करना है। तो खैर सारा उन्हीं का ही है, घर बार सारा कुछ, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत वो चीज़ें याद आती हैं जो पहले हुई। बेटा गर्मी हो रही है, अब धूप हो रही है। ये है घर, क्या कहते हैं जी, जिसके घर में होती है दिक्कत उसे ही पता लगता है, दूसरे तो सब मज़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग, सब नहीं, जो समझ सकते हैं स्थिति को वे समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मज़े लेने वाले भी हैं। तो बस जी यहाँ पे अभी चलती हूँ नीचे, हो गया नीचे का, मैं ऊपर नीचे का मेरा ऊपर चलती हूँ। और यहाँ पे ये जो बेल है ना, ये पापा जी ने लगाई हुई, और इस पर देखिए कितने फूल आ गए। अभी 1-2 साल पहले ही लगाई थी, और ये बेल हमारे यहाँ पे ना पहले से ही है, मतलब कि गांव में जो घर है ना हमारा, वहाँ पे भी है ये। हम जब से हमने वो संभाली, शायद हमारे जन्म से ही पहली होगी गाँव में, यही वाली बेल है। और उस पर इतने फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। हर साल ये झांग देते हैं सर्दियों में, और इस टाइम फिर इसमें बहुत फूल 2 बार आते हैं इन पर फूल। थोड़े दिन के लिए ही होती है कि ये सूख सी जाते हैं, लेकिन फिर भी। और अब फिर देखिए कितनी अच्छी हो रही। और यहाँ पे भी यही लगा दी पापा जी ने, पता नहीं क्या क्यों लगाई, यहाँ पे कैसा लगाई मुझे नहीं पता, लेकिन यही वाली लगा दी, यही गाँव में थी। और ये बेल बहुत अच्छी लगती है, पसंद भी है। देखिए कितनी लंबी ऊपर वाली छत तक जा रही है, आप देख रहे होंगे, देखो
ऊपर वाली तक और पूरी पे फूल लगे पड़े, ग्रीन फूल। यहाँ पे एक गुलाब का पेड़ भी था, वो सूख गया शायद, जब मिस्त्री लगे ना तो उसमें शायद कुछ मसाला वगैरह गिर गया, क्या हुआ तो वो सूख गया। अब यही वाला है। मगर गर्मी हो रही, शाम को चला लिया, रख दे इसे। आ चल ऊपर चल रहे, गर्मी में हो जाएगा बेटा तू। रख दे, आ चल आराम से, चोट ना लगवा लिया। तो जी यहाँ पे लगी थी बच्चों को भूख और यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ। सब्जी आटा वगैरह मैंने तैयार कर ही रखा था, तो अब बच्चे कहने लगे थे कि मम्मा भूख लग रही है। लगभग 10:30 या 10 के लगभग हो गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना दिए है गाय के लिए 2 पराठे, और बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊँगी, अपने लिए रोटी बनाऊँगी। और जैसा कि आपको पता है कि क्या नाम, हमारे यहाँ पे सबसे पहले 2 रोटी गाय को दी जाती है हमेशा ही, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी, मीठे के साथ। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद फिर सब करते हैं। तो जैसे जैसे भी करते हैं ऐसे ही मैं कर रही हूँ पूरी, सोच रही हूँ कि बस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा पाऊँ। जैसे अब मान लो भाभी मेरे ऊपर ही छोड़ के गई है सारी जिम्मेदारी, दोनों भाभी, और मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊँ, कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो पता नहीं भाई, जहाँ कमी निकलनी निकल भी जाती है, लेकिन यह है कि कोशिश करती हूँ कि अपने तरफ से सारा कुछ अच्छे से करूँ। तो यहाँ मैंने फुलके बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके पापा रोटी खाएंगे और फिर उनको जाना भी है, तो मैं रोटी खाना वगैरह खा के चल दिए थे, तो उनके लिए रोटी बनाई, बच्चों को पराठे, गुड्डू ने देना शुरू कर दिया है सबको खाना, और मैं बना रही हूँ, साथ साथ अपना गरम गरम खाते रहेंगे। उसके बाद आपको पता ही है जो मेरा रूटीन है वो हो चुका है शुरू। जैसे मैं अपने यहाँ पे काम करती हूँ हमेशा से ही, ऐसे ही करती हूँ सब जगह। तो उसके बाद मेरी हो गई है किचन। वैसे एक बार तो मैंने सुबह साफ़ कर दी थी जब नाश्ता बनाया था। अब यह है कि गैस को अच्छी तरीके से जैसे जूने से साफ़ करते हैं। तो खाने का तो हो ही गया, दोपहर तक का ही बन गया। अब तो बच्चे मतलब 2-4 रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना कर रख दी है, अगर खाएंगे तो, क्योंकि 11 बज गए, फिर बाद में खाना तो मुश्किल ही हो जाता है। फिर रोज़ और कुछ खा लेंगे, जूस वगैरह पी लें या कुछ खा लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बने फिर अपनी गैस को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह सारे कर दिए हैं खाली। अभी मैंने खाना नहीं खाया, वो मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मैं सारा काम करके तभी खाती हूँ। अब यहाँ पे दूध रखूँगी गर्म करने के लिए। सुबह दूध मंगाया था ये, तो इसको बॉईल करके रख देती हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, जो गाय है हमारी अब वो दूध नहीं दे रही, बल्कि भाई कह भी रहा था कि गाय लेने के लिए, बोल भी रहे हैं कि गाय ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि घास कौन लाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, जो बबलू चाचा थे हमारे यहाँ पे जो काम करते थे, तो वो अब नहीं हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सारे काम के लिए ही। अब हर कोई तो ऐसा नहीं होता कि विश्वास करके उसको यहाँ भेजे या करे काम। दूसरी बात यह है कि भाई काम का सारा कुछ देखा जाएगा। अब घास वगैरह तो चलो भाभी कर लेती है, लेकिन लाना भी घास, फिर गोबर की भी प्रॉब्लम रहती है कि कौन ले जाए। अब वो तो ये था कि 1 हफ्ते का भर के ट्रैक्टर में ले जाते थे और डाल देते थे, ये थी सारी, क्योंकि सारी परेशानी देखनी पड़ती है उसी हिसाब से। गाय लेने को तो आज लेके रख लो, लेकिन सबसे बड़ी बात भाई कह रहा था कि कौन करेगा, ये है। तो जब तक ये वाली गाय है, ये तो रखेंगे ही, अभी इनका भी करना ही है तो ये भी, तो इनका भी देखते हैं कैसा करना। अभी तो भाई रहेगा यहाँ पे, अभी वो गए हुए हैं किसी काम से, तो अभी आ जाएंगे, तो उसके बाद तो अभी रहेंगे। तो जब तक तो सोचते हैं भाई, या तो कोई ऐसा मिलेगा कि भाई कोई कर सके, तो उस हिसाब से ही सारा कुछ एडजस्ट करे जाएगा रहेगा, इनका भी देखा जाएगा आगे, अब उसी हिसाब से करेंगे। और देखते हैं, बस दूध की तो थोड़ी, अब जब हमने कभी दूध बाहर से नहीं पिया, तो जब पीना पड़ता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। और आपको पता ही है हमारे यहाँ पे जब मेरे पापा जी थे, जब तो खैर कहीं कहीं भैंसें गाय रहती थी, आपने देखी भी होगी, 3-3 4-4 रखते थे पापा जी तो। लेकिन अब करने की है सारी प्रॉब्लम की कौन करेगा। अब एक गाय रखी हुई थी, अब वो भी नहीं दूध दे रही, और फिर दूसरी रखे तो कैसे रखे, वो परेशानी आ रही सामने। चलो खैर जी, कुछ ना कुछ भगवान क्या ना
कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा ही, उस रास्ते की तलाश में है कि कौन सा रास्ता वो दिखाएगा। जो भी भगवान जी करते हैं उस पर हमें चलना ही पड़ता है, चाहे मजबूरी मान लो या कुछ भी, क्योंकि हम खड़े ही इस जगह हैं। अगर बहन भाई सारों की बात है, मेरी भाभी भी इसी जगह हैं कि कुछ भी हमें सोच समझ के कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इतनी वो तो है नहीं कि भाई इतने बड़े, मैं भी इतनी वो नहीं है, इतनी समझदार हूँ कि भाई सारी चीज़ गलत सही सबसे होता है, लेकिन ये सोचते हैं अपनी तरफ से कि कहीं पे गलत ना हो। ये चलो जी, खैर यहाँ पे देखिए मेरा किचन का जो काम है वो निपट चुका है। अब बस मैं नीचे जाऊँ गाय को रोटी देने, फिर मैं खाना खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो किचन का काम है वो सारा कंप्लीट हो गया, साफ़ होगी। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है, बाद में फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ गाय की रोटी देने, क्योंकि गाय को बच्चे देते नहीं, डरते हैं, वो मारती भी है। तो मैं दे पाती हूँ, आके फिर अपने आप खाऊँगी। आँख पे देखो स्वेलिंग भी आ रही बहुत ज़्यादा, और वो निकल गई, खून सी निकल गई, इंजनियारी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ से दवाई दिलवा के लाए, तो दवाई थी तेज़ बहुत, तो ऐसा चक्कर आ रहे हैं। अब इसके लिए मंगाया है जूस। बाकी कोई भी ये जूस नहीं पीती, इसे बनाना शेक का वो नहीं पिया, मौसमी का है वो नहीं, इसे मैंगो शेक पीना है। मैंगो शेक इसलिए पीना, मुझे लग रहा कि खट्टा कभी इसे नुकसान ना दे, लेकिन इसे चक्कर आ रहे, कुछ और खाने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने शेक मंगाया। कृष्णा और गुड्डू लेके आए हैं चारों का, हम 4 ही हैं यहाँ पे इस टाइम, तीनों बच्चे और मैं, और हम चारों की ये है मैंगो पार्टी, मैंगो शेक पार्टी। ये देखो फुल है पूरे, चारों गिलास पूरे फुल हो रहे हैं। ऊपर भी इनमें तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा, क्या है ये, टूटी फ्रूटी, और वो है किशमिश भी है, और एक वो है, हाँ वो ये। चलो ले ले, पी ले, इसे पीने की लग रही थी ज़्यादा, फिर इन्हें भी चाहिए था, मैं रहेगी थी, मैंने सोचा चल मैं भी मंगा लूँ, है कृष्णा को भी चाहिए था, ले ला पी लो।